फिटर ट्रेड की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा ड्रिलिंग मशीन। आज ड्रिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे। ड्रिलिंग मशीन अधिकतर ड्रिलिंग मशीन का जो प्रयोग है वो छिद्र करने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन पर टेपर सैंक और पैरेलल सैंक ड्रिल जो है बांधकर प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिल द्वारा धातु में सुराख करने के लिए जिस मशीन का हम प्रयोग करते हैं उसे हम ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग के अतिरिक्त हम रिमिंग की क्रिया, टैपिंग की क्रिया और काउंटर सिंकिंग की क्रिया, काउंटर बोरिंग की क्रिया करते हैं। तो जानते हैं ड्रिलिंग मशीन के प्रकार। ड्रिलिंग मशीन दो प्रकार की होती हैं। एक है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और दूसरी है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन दोनों में क्या अंतर है? पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है, नाम से ही पता लग रहा है, छोटे आकार की ड्रिलिंग मशीन जिसको कहीं भी बड़ी इजीली आसानी से कार्य स्थल तक ले जाया जा सकता है। और स्टेशनरी मशीनें क्या होती हैं? ये एक जगह फिक्स मशीनें होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन में रहेगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में प्रयास किया जाएगा कि स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन के बारे में भी वीडियो बनाई जाए। तो आज पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के बारे में विस्तार से समझते हैं। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन ऐसी मशीनें जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जाती हैं, उन्हें हम पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। अगर आपका जॉब बड़ा है, मान लो आपको किसी एक बड़े टेबल में सुराख करने की आवश्यकता है, तो आप उस टेबल को तो मशीन पे ला नहीं सकते। तो इस स्थिति में क्या करना होगा कि मशीन को कार्यस्थल तक ले जाना पड़ेगा, कार्य तक ले जाना पड़ेगा, मशीन को टेबल तक ले जाना पड़ेगा। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या है? बहुत इजीली भार में हल्की होती हैं, हाथ से चलाई जाती हैं और ये कार्यस्थल कार्य तक जो है जॉब तक आसानी से पहुंचा के ड्रिलिंग की क्रिया कंप्लीट की जाती है। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन कई प्रकार की होती हैं। पहली है इसमें हैंड ड्रिलिंग मशीन, दूसरी ड्रिलिंग मशीन है बेस्ट ड्रिलिंग मशीन, तीसरी है रैचेट बेस्ड ड्रिल मशीन और चौथी है इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। और पांचवी जो ड्रिलिंग मशीन है वो कहलाती है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। अब एक एक करके समझते हैं इन मशीनों के बारे में। तो सबसे पहले हैंड ड्रिल मशीन, चित्र के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। ये इस पे एक ड्रिल चक लगा हुआ है जिस पे ड्रिल को बांधा जाता है और ये पीछे एक हत्था लगा हुआ है। एक हाथ से हत्था पकड़ा जाता है और एक हाथ से इसका ये हैंडल घुमाया जाता है, जिससे ये स्पिंडल मूव करता है और ड्रिल हमारा घूमना शुरू कर देता है। तो इसका जो प्रयोग करते हैं वो जो है पतली सीटों में सुराख करने के लिए, कारपेंटर लोग जो है लकड़ी के कार्यों में सुराख करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये है हैंडल मशीन। अब आते हैं हम दूसरी ड्रिलिंग मशीन में। दूसरी ड्रिलिंग मशीन है बेस्ट ड्रिलिंग मशीन, ब्रेस्ट, BREST, ब्रेस्ट। इस पे क्या है तो ये हैंडल मशीन की ही तरह, लेकिन ये पीछे देखिए, पीछे जो आयताकार प्लेट लगी है इस पे, इसीलिए इसका नाम ब्रेस्ट रखा गया है, क्योंकि इस पे जो है ब्रेस्ट की हेल्प ली जाती है। ब्रेस्ट से दबाव दिया जाता है, छाती से दबाव दिया जाता है या जांघों से भी दबाव देते हैं हम लोग। तो जब ड्रिलिंग की क्रिया करनी होती है तो वहां पर दबाव देने की जब आवश्यकता पड़ती है तो ये आयताकार प्लेट दबाव देती है, इसलिए इस मशीन का नाम ब्रेस्ट ड्रिलिंग मशीन कहा गया है। इसका प्रयोग छिद्र करने के लिए किया जाता है। तीसरी जो ड्रिलिंग मशीन है ये है रैचेट बेस ड्रिलिंग मशीन। रैचेट ब्रेस है ये। तो इस मशीन द्वारा कहीं भी ले जाकर सुराख किए जा सकते हैं। इस मशीन में रैचेट सैंक या टेपर स्क्वायर सैंक ड्रिल प्रयोग किए जाते हैं। इस मशीन में ड्रिल चक नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि इस मशीन में कोई ड्रिल चक नहीं होता। इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर बिजली उपलब्ध ना हो, जहां पर लाइट उपलब्ध ना हो। चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये ड्रिल है, ड्रिल के ऊपर आपका जो ये हैंडल लगा है जिससे फीड दी जा रही है, हैंडल लगा है। तो इसमें जो सिस्टम बना हुआ है, रैचेट ब्रेस में जो सिस्टम बना है, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा, जब आप एक दिशा में साइकिल चलाते हैं तो आपका जो है व्हील घूमता है, फ्लाई व्हील घूमता है।
लेकिन जब आप उसको उल्टा घुमाते हैं अपने पैडल को, तो वो फिर आपका फ्लाई व्हील घूमता नहीं है। तो ऐसा ही सिस्टम रैचेट ब्रेस में है। जब हम इसके द्वारा ड्रिल को घुमाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं तो ड्रिल घूमता है, वापस पुनः छोड़ते हैं तो ड्रिल जो है ये फ्री हो जाता है। उसके बाद पुनः जो है फिर अपनी तरफ खींचा जाता है। तो इस तरह क्या है, कंटिन्यूटी बन जाती है, कंटिन्यूटी बन जाती है और ड्रिल कंटिन्यू घूमता रहता है। तो इस मशीन का प्रयोग वहाँ करते हैं हम जहाँ लाइट ना हो, जैसे रेलवे लाइन संबंधी कार्यों में हम इस मशीन का प्रयोग करते हैं। चौथी जो ड्रिलिंग मशीन है हमारे पास, वो है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पोर्टेबल मशीनों में इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग किया जाता है। ये दो प्रकार में आती है, एक तो कहलाती है लाइट ड्यूटी मशीन और एक कहलाती है हैवी ड्यूटी। तो लाइट ड्यूटी जो मशीन होती है वो हल्के कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, और जो हैवी ड्यूटी मशीन होती है वो भारी कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। न्यूमेटिक ड्रिल मशीन का मतलब है कि ये कंप्रेसर के द्वारा चलाई जाती है, ये एयर के कंप्रेसर के द्वारा चलाई जाती है, और इसका प्रयोग प्रायः ऐसे स्थानों पर होता है जहां पर बिजली उपलब्ध ना हो। न्यूमेटिक का मतलब है कि कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर के द्वारा चलाई जाने वाली मशीन। तो इसमें हवा से जो है प्रेशर दिया जाता है, जिसके माध्यम से स्पिंडल घूमता है, फिर स्पिंडल ड्रिल चक को घुमाता है और ड्रिल चक में ड्रिल को बांधा जाता है। तो ये कहलाती है न्यूमेटिक ड्रिलिंग मशीन। तो ये पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन के अंतर्गत 5 प्रकार की ड्रिलिंग मशीनें आती हैं। इन 5 प्रकार की ड्रिलिंग मशीन के बारे में आज आपने जाना। और जो हमारी स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीनें हैं, जो फिक्स ड्रिलिंग मशीनें कहते हैं, उसकी वीडियो बहुत शीघ्र ही यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। आप लोग चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।